हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। अगर अभी तक आपका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया है तो मैं इस वीडियो में टोटल 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो हो सकता है आपने कर दी हो, इसकी वजह से आपका रिफंड लेट हो रहा है। तो आप सारी गलतियों को ध्यान से देखिएगा और अगर इनमें से आपने कोई भी गलती की है तो वो गलती आप सुधार लीजिए। कैसे सुधारना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको ये देखना है कि आपने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न ई वेरीफाई किया है या नहीं किया है। अगर आपने ई वेरीफाई कर दिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कैसे चेक करना है। आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ई फाइल में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरीफाई रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर दिख रहा है, रिटर्न फाइल किया हुआ दिख रहा है तो आपको ई वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके रिटर्न को ई वेरीफाई करना है। क्योंकि अगर आप ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो रिटर्न आपने फाइल किया है ऐसा माना ही नहीं जाता है। तो आपको ई वेरीफाई सबसे पहले करना है। अगर आपने ई वेरीफाई कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी गलती आपको बता रहा हूं मैं। दूसरी गलती क्या है, हो सकता है कि आपका 26AS या फिर AIS से डिटेल्स मैच ना कर रहा हो, इसकी वजह से डिपार्टमेंट टाइम ले रहा है। तो आपको क्या करना है, AIS चेक कर लेना है एक बार। AIS चेक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल ऑफ म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज दिख जाता है। तो आपको क्या करना है, वो भी चेक करना है कि कोई ऐसा तो डिटेल्स नहीं है जो आपने ITR में मिस कर दिया है। और आपको अपना 26AS भी चेक कर लेना है कि आपने 26AS में जो चीज़ें दिखाई थी वो चीज़ें 26AS में जो चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ें आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे दिखाई हैं या नहीं दिखाई हैं। ये दोनों चीज़ें आपको चेक कर लेना है। अगर ये दोनों चीज़ें भी बरोबर हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, वापस आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है। आने के बाद आपको जाना है प्रोफाइल में, बेसिकली माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है और देखना है अपना बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फेल बैंक अकाउंट आ रहा है। यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट ऐसे थे जो फेल हो गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे 2 बैंक अकाउंट ऐसे हैं जो वैलिडेटेड है प्रॉपरली। अभी इसकी स्टोरी अगर मैं बताऊं तो आप देख रहे हैं ऊपर पॉपअप भी हो रहा है कि बैंक कुछ मर्ज हो गए हैं जिनकी वजह से उनका अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड चेंज हो गया है। तो अगर आप देखेंगे जो फेल्ड बैंक अकाउंट है वो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जो कि अभी चेंज होके PNB पंजाब नेशनल बैंक हो गया है। तो आप देख सकते हैं PNB मैंने यहाँ पे वैलिडेटेड कर दिया है और जो OBC था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ये यहाँ पे वैलिडेट नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि ऐसा कुछ केस तो नहीं है, आपका बैंक नॉन वैलिडेट तो नहीं हो गया है। तो आपको वो चेक कर लेना है प्रॉपरली। और वैलिडेट अगर नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, दूसरा बैंक ऐड कर लेना है। ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके दूसरा बैंक आपको ऐड कर लेना है। तो आई होप आपको ये भी चेक कर लेना है। अगर ये भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप दूसरा ये देख सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लिंकिंग की वजह से भी लेट हो रहा है। अभी लिंकिंग कैसे देखना है, तो जैसे आप प्रोफाइल में आएंगे यहाँ पे लिंक्ड करके लिख के आना चाहिए। अगर लिंक करके नहीं लिख के आ रहा है तो आपको लिंक करना है पैन कार्ड आधार कार्ड से, क्योंकि अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो हो सकता है उसकी वजह से आपका इनकम टैक्स का रिफंड जो है वो डिले हो जाए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। वापस हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेरी। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है पेंडिंग लिस्ट। आपको पेंडिंग एक्शंस में जाना है, यहाँ पे वर्क लिस्ट दिख जाता है। वर्क लिस्ट में आने के बाद देखना है फॉर योर एक्शन और योर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे 2 टैब्स हैं, दोनों टैब्स को आपको ध्यान से देख लेना है। अगर इन टैब्स में कोई भी पेंडिंग एक्शन दिख रहा है तो डेफिनेटली आपको उस पर रिप्लाई करना पड़ेगा। रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपका रिफंड अटका ही रह जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आपको कुछ भी दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या रिप्लाई देना है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्ली चेक करना है। आपको ईमेल भी चेक करना है जिससे कि आपको ये पता चल सके कि कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं आया है जो आपको अभी तक पता नहीं चला है। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। अगर फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें करेक्ट हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपको वेट करना है। सिंपल सा लॉजिक है, आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कॉल करके नहीं बोल सकते कि मेरा रिफंड दे दो। तो आपको वेट करना पड़ेगा। और असेसिंग ऑफिसर्स जो हैं जो रिफंड बेसिकली आपको देते हैं या फिर जो डायरेक्ट करते हैं SBI को कि वो रिफंड दे दें, तो वो क्या करते हैं, उनका स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है। उनको भी टाइम लिमिट दिया गया कि इतने टाइम लिमिट के अंदर आपको प्रोसेसिंग करनी ही है। तो उनका टाइम लिमिट अभी तक एक्सपायर हुआ नहीं है, तो वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली आपका रिफंड आ जाएगा। अगर जितनी भी गलतियाँ मैंने आपको बताई हैं उनमें से कोई भी गलतियाँ आपने नहीं की हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए एंड यूजफुल लगी है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। आप क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, क्वेरीज अगर लंबी होंगी तो हम डेफिनेटली उस पर भी एक वीडियोस बना देंगे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।